हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे डिवाइस की जानकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास डिवाइस होने वाला है। तो इस बॉक्स के अंदर वो डिवाइस है। ये डिवाइस एक एलईडी टेस्टर है। इस एलईडी टेस्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे जो टीवी के जो टेक्नीशियन होते हैं उनके पास से होता है और इससे बैकलाइट वगैरह चेक करते हैं। इस डिवाइस का इस्तेमाल करके आप कई सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, यानी कि एलईडी से ही रिलेटेड इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और ये आपके बहुत काम का है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप टेक्नीशियन हैं और आपको पता है कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है इस डिवाइस के बारे में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो मेरा डिवाइस था वो ख़राब हो चुका है, तो तब मैंने इसको मंगवाया। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना के उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिनको इस डिवाइस की जानकारी नहीं है। ये अलग अलग ब्रांडिंग का हो सकता है, अलग अलग कंपनी का हो सकता है, बट मैंने इसको ऑनलाइन लिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस कंपनी का मैंने लिया है उसी कंपनी का आप लीजिए। आपको जो मर्जी है वो लीजिए। बस मेरा काम है इसको इस्तेमाल करने का तरीका समझाना और ये कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ये बताना। ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो मैं 2 तारीख लिंक दे दूँगा जो सबसे सस्ते डिवाइस होंगे उनके बारे में। ये लगभग मुझे 700 के आस-पास का पड़ा है। अब कभी सेल वगैरह आती है तो हो सकता है सस्ता पड़ जाए, जो सस्ता हो वो लें। इसमें देखिए, ये आपका प्रोब है जो नॉर्मली हम मल्टीमीटर का प्रोब इस्तेमाल करते हैं, वही प्रोब है इसमें। ठीक है? इसमें प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक काफ़ी शार्प ये इसकी ये निडल है। आप इसको मल्टीमीटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कभी मल्टीमीटर में ज़रूरत पड़े, कभी एसएमडी कंपोनेंट चेक करने के लिए, तो उसका इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है? तो इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसके इंटरफेस की बात करें तो इसकी छोटी सी एक सेगमेंट डिस्प्ले है, जिसमें आपको इसमें जिस एलईडी को आप चेक कर रहे हैं वो कितने वोल्ट की है वो दिखाएगा। और इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज और करंट सेट रहता है। आप छोटी से छोटी एलईडी से लेके बड़ी से बड़ी एलईडी को चेक कर सकते हैं। 300 वोल्ट तक इसमें आउटपुट होता है, 0 वोल्ट से लेके। आउटपुट के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, प्लस का यहाँ पर ये है और माइनस के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसका पावर कॉर्ड है और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पावर दे देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए ये पावर ऑन हो चुका है। ये ऑफ है, ये ऑन है। छोटा सा और हल्का सा डिवाइस है, कभी खोल के भी देखा नहीं, बट मैं खोल के देखूंगा जरूर इसके अंदर है क्या। पिछले वाली डिवाइस के अंदर तो नॉर्मली एक छोटा सा सर्किट था, लेकिन इसके अंदर भी हो सकता है वही हो। टेक्नोलॉजी तो एक ही है, कोई खास नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आप हाथ टच करके हो सकता है करंट लग जाए। ठीक है? अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, आपको किसी भी एलईडी को चेक करना, नॉर्मली हमारे जो टेक्नीशियन भाई है वो बैकलाइट चेक करते हैं इससे, जो कि नॉर्मली इस तरीके से चेक होती है। प्लस माइनस में आपने लगाना है, प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस। अब ये बैकलाइट जैसे है ना ऑन होगी, धीरे 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 ये बैकलाइट ऑन होगी। अभी कितने वोल्ट की बैकलाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लगभग ये 16 वोल्ट की ये एक बैकलाइट है जो कि टीवी के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो बैकलाइट अभी ले रही है वो 16 वोल्ट 16.1 वोल्ट ये ले रही है। ठीक है? आप चाहें तो सिर्फ एक बल्ब भी से चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा है कि इसमें किसी सिंगल एसएमडी एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई एक सिंगल बल्ब आपने चेक करना है तो प्लस की जगह प्लस रखिए, माइनस की जगह माइनस रखिए, तो यहाँ पर ये दिखा देगा। ये लगभग 2.5 वोल्ट का एक बल्ब है। नॉर्मल 2.6 वोल्ट ये ले रहा है, उतने वोल्ट का एक बल्ब है। तो बल्ब का वोल्टेज भी दिखा देगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो कोई बल्ब नहीं जल रहा तो उसकी जगह को आप दूसरा डाल के रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये तो हमारे टीपी टेक्नीशियन भाई जो अपने हैं वो चेक कर सकते हैं। अब मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए कैसे फायदेमंद है अब दूसरी फील्ड में। अब काफ़ी बार क्या होता है मोबाइल रिपेयरिंग पे, ये जो डिस्प्ले, मेरे अगर दूसरे चैनल को आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का चैनल है, टेक हेल्प एंड गाइड नाम का है चैनल, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ। अब जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई हैं उसको, वो लोग इसके जो डिस्प्ले के अंदर जो बैकलाइट होती है
तो उसको भी चेक करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बार होता है क्या है कि डिस्प्ले में ग्राफिक्स बनते हैं, बस बैकलाइट नहीं चल पाती है। बैकलाइट के लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाते हैं इधर पे, ठीक है। तो इसमें के यानी कि ए फॉर एनोड, के फॉर कैथोड, 2 कैथोड के पॉइंट मिलते हैं, एक एनोड का पॉइंट मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ, ये बैकलाइट इसमें रिप्लेस भी हो जाती है कभी ख़राब होती है तो। मैंने एक वीडियो में बताया है, तो इसमें अभी चेक करके बताऊंगा आपको बैकलाइट कैसे चेक होती है इसकी। पहले मैं बैकलाइट इसकी दिखा देता हूँ। बैकलाइट आपकी इस जगह पे होती है बैकलाइट, ये पूरा सा पार्ट हट जाता है और इसकी बैकलाइट वगैरह। तो बैकलाइट चेक करने का जो तरीका है वो आपको बताता हूँ मैं। तो मैं चलिए इसको पलट देता हूँ ताकि ये इसका जो फेस है वो आपको दिख जाए। तो शायद ऐसे ही दिख जाएगा। तो देखिए, अब एनोड में रेड प्रोब रखनी है, कैथोड में आपने ब्लैक प्रोब रखनी है। तो इसमें जो बैकलाइट है वो जल गई है। तो यहाँ पर एक कितने वोल्ट इसकी बैकलाइट ले रही है, वो 27 वोल्ट। अगर ऐसे करके चेक करने पर बैकलाइट नहीं जलती है तो समझ लीजिए इसमें आपका बैकलाइट का प्रॉब्लम है। जलती है तो हो सकता है आपके डिस्प्ले में जो ग्राफिक्स हैं वो नहीं बन रहे हो। तो इससे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बैकलाइट जला के ग्राफिक्स ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक हो जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें ग्राफिक भी चेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से चेक होती है। 2 कैथोड के पॉइंट है, इसमें दोनों में लगा के दिखाता हूँ। दोनों में लगा के, एक में लगा के 27 वोल्ट करीब ले रहा है, दूसरे में कितना ले रहा है, दूसरे में 25 वोल्ट ले रहा है। दोनों को अगर टच करते हैं तो इसमें 2 सर्किट होते हैं एलईडी के। तो हाँ, दोनों में 25.5 वोल्ट करीब ये ले रहा है। आपको थोड़ा सा पलट के मैं दिखा देता हूँ इसको, बैकलाइट किस तरीके से इसमें जल रही है वो आपको दिखा देता हूँ। शायद आपको दिख रही होगी, नीचे जो एलईडीज हैं वो अलग अलग शायद आपको अब दिख रहे होंगे। ये देखो, अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, एलईडी सारे जल रहे हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले इस डिवाइस का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गया इसमें जो छोटे छोटे एलईडी, अपने जो मीटर वगैरह रिपेयर करते हैं भाई, जो छोटी छोटी एलईडीज हैं, हालांकि ये मल्टीमीटर से आपका चेक हो जाती हैं, लेकिन इस टेस्टर से भी आप चेक कर सकते हैं। एक सिंपल एलईडी को, ये एलईडी देखिए कितने वोल्ट की है, 1.8 वोल्ट की एलईडी है। और ऐसे सेपरेट आप चेक कर सकते हो, ये 1.8 वोल्ट की, सभी 1.8 वोल्ट की होंगी इसमें। देखिए, जैसे ये नहीं जल रही है तो ये आपकी खराब हो सकती है या उल्टी लगी हो सकती है, देखेंगे। हाँ, ये उल्टी लगी हुई है। तो जो पलट के देख लीजिए आप प्रोब को, कभी कभी क्या होता है ना, एलईडी उल्टी डायरेक्शन में लगी हो सकती है। तो ये देखिए, ये जल रही है, ये भी 1.8 वोल्ट की है। ये देखिए, ये नहीं जल रही। इसको पलट देना है आपने इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से कोशिश ये करें कि आप एलईडी को सर्किट से बाहर निकाल के चेक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए अभी प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड खराब है। अब इन एलईडीज को आप सर्किट से बाहर निकाल के चेक करेंगे या इसकी एक लेग आप हल्का सा ऊपर उठा के चेक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन एलईडीज को आप नॉर्मली मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें से एक हाई वोल्टेज पास हो सकता है, जिससे इन सर्किट्स का जो आईसी है वो डैमेज होने के चांस हो सकते हैं। होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसकी एक लेग ऊपर उठा के ही चेक करें। किस तरीके से आपको उठानी है, हल्का सा मल्टीमीटर से इस तरीके से फ्री कर लिया, लेग को हल्का सा उठा लिया, तब आपने ऊपर ही ऊपर करके एक को नीचे रहने दीजिए, इस तरीके से चेक कीजिए, ठीक है। तो ये एलईडी का वोल्टेज यहाँ पर सामने दिख गया है आपको। एक हमारे पास ये देखिए छोटी सी इस तरीके की जो एलईडी है वो भी है, जो अपने गाड़ी वगैरह में, गाड़ियों में लगती है। देखिए, उसको भी आप इसको, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जो गाड़ियों में लगती है ना, वो 10 वोल्ट से लेके 9.5 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक जा रही है। क्योंकि देखिए इसमें 3 बल्ब लगे हुए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इनका ना अलग अलग बल्ब के अलग अलग वोल्टेज होते हैं, उसके हिसाब से ये ब्लिंकिंग करे तो उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज वो शो कर रही है। यानी कि इसको हम लगभग 10:30 से 9 वोल्ट से आप ऑपरेट कर सकते हैं मिनिमम। उससे ऊपर आप 12-15 तक इसको दे सकते हैं। तो हर एक बल्ब इससे इजीली चेक हो जाता है, सबसे छोटा भी सबसे बड़ा भी। अगर फ्लैश लाइट चेक करनी मोबाइल की तो वो भी चेक हो जाती है, बट डायरेक्ट बोर्ड में लगाना इसको मेरे ख्याल से तो सेफ नहीं होगा। कोशिश करना कि बोर्ड से निकाल के, क्योंकि भाई काफ़ी बार होता है क्या कि यार इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है मोबाइल के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलूँगा कि मोबाइल के अंदर ही घुसेड़ देना है। तो वैसे आपको बता दे रहा हूँ कि ये लाइट भी से चेक होती है, कितने वोल्ट के देख लो, 3 वोल्ट की एलईडी इस पे लगी हुई है, ये भी इसे इजीली
चेक हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लेना। अगर कमेंट में अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस डिवाइस को लेना चाहते हैं तो आपको जो भी सस्ता मुझे लिंक ऐसा मिलेगा जिसमें सबसे सस्ता प्राइस होगा वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप सर्च कर सकते हैं, जो आपको सस्ते में मिले वो आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना और एक कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।